ब्राह्मण फायदा कमा रहे हैं। भारत के रूस से तेल व्यापार में ट्रंप के टॉप सलाहकार ने खोजा जाति फैक्टर। भारत ब्राह्मण और मुनाफाखोरी पर क्या कुछ कहा। आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जो दरअसल है तो खबर, लेकिन अमेरिका से। ये कहानी इसलिए कहानी जैसी नजर आएगी क्योंकि पारंपरिक जातिवाद का इसमें आपको मिलेगा तड़का, जो आपको हमारे देश में अलग अलग कोने से सुनने, समझने और महसूस करने का अवसर हमेशा से देता आया है। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे विवादित बयान से जिसने भारत अमेरिका संबंधों में एक नया भूचाल ला दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्यापार मामलों के सलाहकार पीटर नवारो ने रूस से भारत की तेल खरीद पर एक ऐसा बयान दिया जिसने न सिर्फ व्यापारिक नीतियों पर सवाल खड़े किए बल्कि भारत के आंतरिक सामाजिक ताने बाने को भी घसीट लिया। नवारो ने खुले तौर पर कहा कि रूस से तेल खरीदकर फायदा भारत का एक छोटा अभिजात्य तबका यानी कि ब्राह्मण उठा रहा है, जिससे पूरे देश को नुकसान हो रहा है। देश यानी कि अमेरिका। ये बयान तब आया जब भारत और अमेरिका के रिश्ते पहले से ही रूस से तेल खरीद को लेकर तनावपूर्ण चल रहे हैं। नवारो के इस बयान ने आग में घी डालने का काम किया, खासकर तब जब उन्होंने भारत पर 50% टैरिफ लगाने के डोनाल्ड ट्रंप के फैसले को सही ठहराया। फॉक्स न्यूज के साथ बातचीत में साक्षात्कार में पीटरो ने एक सीधे तौर पर भारत पर उंगली उठाने की कोशिश की, भारतीय रिफाइनरियों पर उंगली उठाई। उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय रिफाइनर रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीद रहे हैं और उसे प्रोसेस करके ऊंचे दामों पर निर्यात करते हैं। नवारो के शब्दों में खास तौर से भारत के ब्राह्मण अपने देश के लोगों की कीमत पर मुनाफाखोरी कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि इस पैसे का इस्तेमाल रशिया यूक्रेन युद्ध में हो रहा है और हमें इसे रोकना होगा। ये बयान न केवल भारत के व्यापारिक नीतियों पर सीधा हमला करता है बल्कि एक संवेदनशील सामाजिक मुद्दे जाति व्यवस्था को भी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर घसीट लाया। भारत में जाति व्यवस्था एक जटिल और ऐतिहासिक रूप से विवाद का विषय रहा और एक अमेरिकी अधिकारी द्वारा इस तरह की सीधी टिप्पणी करना बेहद आपत्तिजनक है। ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि अब ट्रंप के 50% टैरिफ के बाद भी भारत की कोई खास प्रतिक्रिया न आना और उसके बाद ये बौखलाहट जिसमें जातिवाद का एंगल लाया गया कि भारत रिएक्ट करे या भारत किसी तरह का कोई कदम उठाए। जाहिर तौर पर इस तरह का जातिवाद का तड़का आपत्तिजनक है, अनावश्यक है। नवारो का ये बयान एक ऐसे समय में आया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन SCO समिट के लिए चाइना में और उन्होंने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मुलाकात की। कई विश्लेषक इस बयान को SCO समिट में भारत की बढ़ती भूमिका और रशिया चीन के साथ उनकी करीबी को लेकर अमेरिका की बौखलाहट के रूप में साफ तौर पर देख पा रहे हैं। नवारो ने केवल भारत को ही नहीं बल्कि चीन और रूस पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी नेता शी जिनपिंग वैश्विक स्थिरता को अब कमजोर कर रही हैं। दिलचस्प बात यहाँ ये रही कि नवारो ने एक तरफ नरेंद्र मोदी को ग्रेट लीडर, महान नेता कहा। उन्होंने स्वीकार किया कि मोदी एक बड़े नेता हैं, लेकिन उन्होंने भारत के वैश्विक गठबंधन पर सवाल उठाए। नवारो ने कहा कि मुझे समझ नहीं आता कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र होने के बावजूद मोदी पुतिन और जिनपिंग के साथ घुल मिल क्यों रहे हैं। रशिया और चीन से उनकी करीबी दुनिया के लिए ठीक नहीं है, ये कहना है पीटर का, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मुख्य सलाहकार हैं, बेहद खास माने जाते हैं। ये टिप्पणी अमेरिका की भारत से अपेक्षाओं को दर्शाती है कि वो रशिया और चीन की बजाय पश्चिमी देशों के खेमे में मजबूती से खड़ा हो। हालांकि भारत ने अपनी विदेशी नीति को हमेशा स्वतंत्र और अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार चलाने पर जोर दिया। नवारो ने भारत की व्यापारिक नीतियों की भी कड़ी आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत सबसे ज्यादा टैरिफ लगाता है, भारत हमें ढेर सारी चीजों का निर्यात करता है और हमें सामान बेचने नहीं देता। अब जाहिर तौर पर ये बौखलाहट ही है, ये तिलमिलाहट ही है जो ट्रंप के माध्यम से उनके सलाहकार के मुंह से निकलती आई। उन्होंने कहा कि इस व्यापार असंतुलन से एक तरफ अमेरिकी कामगारों को नुकसान हो रहा है तो दूसरी ओर यूक्रेनी नागरिकों पर इसका असर भी देखा गया।
कुल मिलाकर भारत और अमेरिका के रिश्ते बीते कुछ समय से अच्छे नहीं चल रहे। रशिया से तेल खरीदने के भारत के फैसले ने अमेरिका को किया है नाराज और वो बौखलाहट चौतरफा बयानबाजियों में नजर आ रही है। अब इसके जवाब में अमेरिका ने भारत पर भारी टैरिफ को लगाए, लेकिन भारत कोई रिएक्ट नहीं करना चाहता। भारत जानता है कि इस टैरिफ का बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला। वहीं भारत ने साफ किया है कि वो किसी के दबाव में अपनी नीति नहीं बदलेगा, अपने राष्ट्र हितों से समझौता नहीं करने वाला और रूस से तेल खरीदना वो जारी रखेगा, क्योंकि ये उसके राष्ट्रीय हित में है। नवारो का ये बयान इस बढ़ते तनाव को और भी बढ़ाएगा और भविष्य में दोनों देशों के बीच संबंधों को किस दिशा में ले जाएगा, ये देखना अभी बाकी है। खासकर ये जाति वाला एंगल, जातिवाद का तड़का, क्योंकि भारत में जातिवाद को लेकर अक्सर हम हंगामे देखते हैं और अगर ये विपक्ष के खेमे से एक मुद्दे के रूप में आएगा तो इस पर बवाल होना निश्चित रूप से देखा जाएगा। अब जाति के एंगल को घसीटना एक ऐसी लकीर खींच गया जिसे मिटाना आसान नहीं होगा। देखना दिलचस्प होगा कि भारत में इस ब्राह्मणवाद और ब्राह्मण मुनाफिक को लेकर किस तरह की चर्चा होगी और इस पर भारत कैसी प्रतिक्रिया देने वाला है। मेरा नाम है मुकुल, आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.